नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बतलाएंगे हिंदी का पेपर के बारे में, जो कि ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी को पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए और ये प्रश्न 100% गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में टकराने की चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं बिना कोई लेक्चर का। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न मिलता है पहला कि सेनापति कौन समास है। सेनापति जो है ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अभिमन्यु किस नदी के किनारे है? अभिमन्यु जो है वो रोन नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अभिमन्यु में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अभिमन्यु में कैसा समारोह आयोजित होती है? रंग समारोह। रंग समारोह। अगला प्रश्न है कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक है। अगला प्रश्न है कि लेखक कितने वर्ष पहले अभिमन्यु गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले अभिमन्यु गए थे? 10 साल पहले अभिमन्यु गए थे। अगला प्रश्न है अभिमन्यु किस देश में है? अभिमन्यु जो है वो फ्रांस देश में है। अगला प्रश्न है रोन नदी रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? रोन नदी के किनारे जो शहर बसा उसका नाम है अभिमन्यु। अगला प्रश्न है अभिमन्यु में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो लेखक ने 27 गद्य की रचना की। अगला प्रश्न है ल मादामेजेल द अभिमन्यु किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाता है पिकासो का। अगला प्रश्न है कि अभिमन्यु पाठ के लेखक का क्या नाम है? अभिमन्यु पाठ के लेखक का नाम अशोक वाजपेयी है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का माता का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी का माता का नाम निर्मला है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमें ये मिलता है ला शतरूज क्या है? ला शतरूज जो है ये ईसाई का मठ है। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज किस विद्या से की रचना है? नौकर की कमीज जो है ये उपन्यास की रचना है। अगला प्रश्न है कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पाटे के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। अगला प्रश्न है पिताजी किससे नाराज थे? तो पिताजी जो है वो भग्गू से नाराज थे। अगला प्रश्न है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु जो है वो अचानक मछली लेकर भाग गए। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली पिताजी खाते थे। अगला प्रश्न है लेखक को मछली खाने से कौन मना किया? लेखक को मछली खाने से माँ मना की। अगला प्रश्न है लेखक के पिता के कितने मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है संतु के घर के 3 मील दूर कौन सी नदी थी? संतु के घर के पास 3 मील दूर जो है वो मोहरा नदी थी। अगला प्रश्न है हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्ट चक्र की सुष्टा से। अगला प्रश्न है कि किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकुर ने। अब अगला प्रश्न है हमारी नींद कविता के अनुसार किसकी जीवन कर्म पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा एक मक्खी का। अगला प्रश्न है देवी जागरण कहाँ हुआ? तो देवी जागरण जो है गरीब बस्ती में हुआ। अगला प्रश्न है कि वीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है दंगे अगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक यथार्थ का। अगला प्रश्न है कि बेटे का क कहाँ नहीं अटता, बेटे का क कहाँ नहीं अटता, तो इसका आंसर हो जाएगा चौकठे पर। अगला प्रश्न है कि कौन फुदक जाता है, कौन फुदक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। अगला प्रश्न है कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, कवित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ। अगला प्रश्न है कि अनामिका किस विभाग के प्राध्यापिका है, अनामिका जो है वो अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापिका है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी हुई आलोचनात्मक लेखन है मेमोरेबल पोएट्री। अगला प्रश्न है गौ अक्षर का समानता किस से दिखाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर गमले। अगला प्रश्न है कि घरे सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो घ से लुढ़कता हुआ घ को कहा गया है, घरे से लुढ़कता हुआ घ को कहा गया है। अगला प्रश्न है बालक किसे माँ समझता है, बालक किसे माँ समझता है, तो बालक डॉ को माँ समझता है। अगला प्रश्न है सीता को कितने पुत्र थे, सीता को 5 पुत्र थे। अगला प्रश्न है सावरदैया किस भाषा की कहानीकार है, सावरदैया राजस्थानी भाषा की कहानीकार है। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम है, तो सीता के बड़े पुत्र का कैलाश नाम है। अगला प्रश्न है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था, तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो सीता है। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावरदैया। अगला प्रश्न है कि निम्न में आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो आकर्मक क्रिया का उदाहरण है हंसना। अगला प्रश्न है कि नौकर बच्चे को चलाता है, इसमें चलाता है किस प्रकार की क्रिया है, तो ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है टेम्स इंग्लैंड की गंगा है, इस वाक्य में गंगा कौन सा संज्ञा है, तो गंगा जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि राम और श्याम में मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता कौन सी संज्ञा है, तो मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है, तो इसमें कर्म कारक है। अगला प्रश्न है नीरव का संधि विच्छेद है, नीरव का संधि विच्छेद निह जोर रव होता है। अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण जो है वागपति नहीं है। अगला प्रश्न है कि कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है, कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है खूब बढ़िया लिखना। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या क्या पूछा जाएगा वो उसके बारे में हम बतलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपसे एक निबंध गद्यांश पूछ लिया जाएगा, दो गद्यांश इस प्रकार से आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर है, आप क्वेश्चन आंसर पूरा करिएगा। फिर इसके बाद अगला निबंध यहाँ से पढ़ना शुरू करिएगा, लोक समझते अनुशासन यहाँ से पढ़ना शुरू करिएगा, और इधर जो है इसका क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इधर यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। फिर आपको मिलता है यहाँ पर 4 चीज़ पर निबंध लिखने को, जिसमें से एक पर लिखना होता है, जैसे कि जंगल पर बोल देगा, बसंत ऋतु पर, या भ्रष्टाचार पर, या अनुशासन पर। इसमें से एक पर निबंध आप लिख दीजिएगा। उसके बाद वाद विवाद की प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त करने और छोटी बहन बधाई देते हुए, इस पर आप लोग जो संवाद लिखना होगा, यदि पत्र लिखना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पे बुक्स का प्रश्न कि अभिमन्यु क्या और वहाँ कहाँ अवस्थित है, हर बरस अभिमन्यु पर कब और कैसा समारोह हुआ करता है।
उसके बाद मछली के बारे में दीदी का क्या जानकारी दी थी। ये सब के बारे में जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। हमारी निंदा शीर्षक ये सब बेटे की सीताक्षर चित्रण करें और गमले सा टूट जाता है, ये वाला का जवाब व्याख्या करना होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।